Hello students, this is the video of second standard lesson number 3 more about the keyboard and mouse. It is the part 2 video of this chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने कीबोर्ड के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखी है. इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट माउस. अब इस वीडियो में हम माउस के बारे में देखने वाले हैं. What is a mouse? Mouse is the main part of the computer. ये माउस क्या है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है. A mouse. Which type of device is a mouse? A mouse is a pointing device attached to a computer. माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है. डू यू नो व्हाई इट इज़ अ कॉल्ड माउस? उसे माउस क्यों कहा जाता है? इट लुक लाइक अ माउस विद अ लॉन्ग टेल. उसे क्यों कहा जाता है? जो रियल में रैट होता है, माउस होता है, उसे जैसे लॉन्ग टेल होती है उसके जैसे ही इस माउस को भी होती है, इसलिए उसे माउस कहा जाता है. इट मूव्स क्विकली ऑन द स्क्रीन. ये माउस क्या होता है? जो भी आप माउस पैड पर उसे ऑपरेट करते हो, जो भी कुछ एक्टिविटी होती है वो सब कुछ मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है. इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट एंड सिलेक्ट एटम्स ऑन द computer screen. If you want to point out some icons, if you want to select some icons, files and folders, you can use mouse. It is also used while playing games and making drawings. A mouse कब यूज़ किया जाता है? If you want to play games and draw pictures, माउस इज़ यूज्ड. आपको जब गेम्स खेलने होते हैं, जब भी आपको ड्राइंग करनी होती है, MS पेन प्रोग्राम में, तब माउस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल. यहाँ पर क्या देखा है हमने कि हमें डिफरेंट टाइप्स के माउस अवेलेबल होते हैं. एंड दीज आर 2 बटन्स माउस, 3 बटन्स माउस एंड स्क्रॉल व्हील माउस. ये जो कैसे वो माउस जो अवेलेबल होते हैं वो कितने बटन्स के होते हैं? 2 बटन्स के होते हैं, 3 बटन्स के होते हैं एंड स्क्रॉल माउस भी होते हैं. तो यहाँ पर जो माउस का पिक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है उस पर कौन से बटन्स है वो हम देखने वाले हैं. इट इज़ अ माउस. इट इज़ अ लेफ्ट बटन. जब भी हम माउस पकड़ते हैं तो ये कौन सा बटन है? लेफ्ट बटन. इट इज़ अ राइट बटन एंड इट इज़ अ स्क्रॉल व्हील. स्क्रॉल व्हील इज़ द मिडल ऑफ द राइट एंड लेफ्ट बटन. ये स्क्रॉल व्हील कहाँ पर होती है? यहाँ पर लेफ्ट और राइट बटन के सेंटर में होती है. एंड इट इज़ अ टेल. ये क्या है? टेल है. इट इज़ अ लॉन्ग टेल. इसे ही वायर कहते हैं, लेकिन दूसरा एक वर्ड उसके लिए है, वो है टेल. ओके. इट इज़ अ माउस. ये क्या है? माउस है और उसके यहाँ पर 3 बटन्स देखे गए हैं. लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. और ये है वायर, उसे ही टेल कहा जाता है. अब हम स्क्रॉल माउस के बारे में देखते हैं. अ स्क्रॉल माउस हैज़ अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन. ये स्क्रॉल माउस क्या है? स्क्रॉल माउस कहाँ पर होता है स्क्रॉल व्हील? इट इज़ द मिडल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन. द स्क्रॉल व्हील हेल्प्स यू टू मूव अप एंड डाउन इन अ पेज. अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, वहाँ पर आपका अगर स्क्रॉलिंग करनी है अप साइड एंड डाउन साइड, इट इज द स्क्रॉल व्हील इज यूजफुल इन इफ यू वांट टू गो अप साइड, इफ यू वांट टू गो डाउन साइड, द स्क्रॉल व्हील इज हेल्पफुल. स्क्रॉल व्हील्स के भी 2 टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल माउस. वो कौन से हैं? फर्स्ट है बॉल माउस एंड सेकेंड इज अ ऑप्टिकल माउस. बॉल माउस इट यूजेस इनसाइड द माउस फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर. इस बॉल माउस में क्या होता है? उसके डाउन साइड में एक माउस है, बॉल होता है और वो रोटेट होता है. जब भी आप उसे मूव करते हो, वो जैसे ही रोटेट होता है आपका माउस पॉइंटर वैसे ही रोटेट दिखाई देता है. द सेकेंड इज़ अ ऑप्टिकल माउस. अब बॉल माउस थोड़ा सा कम यूज़ किया जा रहा है. पहले बॉल माउस ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब बॉल माउस ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है. ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इट यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ बॉल एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर. यहाँ पर ऑप्टिकल माउस में क्या यूज़ किया जाता है? लाइट यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ बॉल की जगह पर लाइट यूज़ की जाती है और उससे ही माउस पॉइंटर की मूवमेंट्स हो जाती है.
देन व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर, हमने अब बार बार ये वर्ड्स यूज़ किया है. व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर? यू सी एन एरो हेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. आप स्क्रीन पर जब भी आप माउस पैड पर माउस मूव करते हो, उसे यहाँ से वहाँ इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन पर हिलाते हो, तब क्या होता है, वो स्क्रीन पर माउस पॉइंटर दिखाई देता है. इट इज़ लुक लाइक दिस. ये माउस पॉइंटर ऐसे दिखाई देता है. तो ये माउस पॉइंटर जो दिखाई देता है ऊपर एरो हेड वाला, उसे ये क्या कहा जाता है? दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. इस एरो को ही क्या कहा जाता है? माउस पॉइंटर कहा जाता है. व्हेन यू मूव द on the mouse pad in any direction, the mouse pointer also moves in the same direction on the screen. जब आप माउस पैड पर माउस किसी भी डायरेक्शन में इधर से उधर मूव करते हो, एट दैट टाइम द सेम डायरेक्शन आवर माउस पॉइंटर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हाउ टू क्लिक द माउस. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू क्लिक माउस. आप माउस कैसे क्लिक करते हो? क्लिकिंग द माउस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. अगर आपको जो भी कुछ ऑपरेशन माउस पर करना है, जो भी कुछ फंक्शन माउस के थ्रू यूज़ करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि माउस को क्लिक करना पड़ता है. तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लिकिंग. 2 टाइप्स के वो क्लिकिंग होते हैं. फर्स्ट है सिंगल क्लिक एंड सेकेंड है डबल क्लिक. तब हम सिंगल क्लिक के बारे में देखते हैं. सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस. आपको क्या करना है? सिंगल क्लिक्स मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन. जब भी आप लेफ्ट माउस बटन जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है, माउस जहाँ पर ड्रॉ किया है वहाँ पर, उसको क्या करना है? खाली प्रेस करना है. तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल क्लिक कहते हैं. इट इज़ अ 2 टाइप्स. तो वो सिंगल क्लिक के भी 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है लेफ्ट क्लिक एंड सेकेंड राइट क्लिक. इट इज़ द फर्स्ट लेफ्ट क्लिक एंड सेकेंड राइट क्लिक. तो लेफ्ट क्लिक मीन्स टू लेफ्ट क्लिक जेंटली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस. लेफ्ट क्लिक किसे कहते हैं? टू लेफ्ट क्लिक आप जेंटली प्रेस. आपको क्या करना है? लेफ्ट बटन को जेंटली प्रेस करना है एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस. आपको उसे एक बार प्रेस करना है और उसी लेफ्ट बटन को आपको रिलीज करना है, छोड़ना है. तो उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लिक कहते हैं. देन इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइकॉन एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. अगर आपको स्क्रीन पर कोई आइकॉन्स फाइल फोल्डर सिलेक्ट करना है तो कौन सा बटन यूज़ किया जाता है? माउस का लेफ्ट बटन. लेफ्ट क्लिक से ही आप कोई भी आइकॉन फाइल्स एंड फोल्डर्स यू कैन सिलेक्ट इट. ओके. तो हाउ टू सिलेक्ट और ये लेफ्ट क्लिक कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ओपन स्टार्ट बटन, वेयर इट इज़ ओपन स्टार्ट बटन? इट इज़ ऑन टास्क बार जहाँ पर स्टार्ट बटन होता है. होल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स. आपको अगर ऑल प्रोग्राम्स उसमें से ओपन करने हैं तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. अगर आपने इफ़ यू वांट टू ओपन स्टार्ट बटन, व्हाट टू डू फॉर दैट? यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, लेफ्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक करने से क्या हो जाएगा? उसमें जो भी कुछ प्रोग्राम्स है, जो भी कुछ एप्लीकेशंस वहाँ पर है, वो पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट लेफ्ट क्लिक से क्या हो जाएगा? तो आपके जो भी कुछ प्रोग्राम्स है स्टार्ट बटन से वो ओपन हो जाएंगे. तो सेकेंड कौन सा है? राइट क्लिक. टू राइट क्लिक जेंटली प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन वंस. जो ऊपर माउस ड्रॉ किया है उसमें राइट बटन है, तो राइट बटन से क्या करना है आपको? जेंटली प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन वंस. एक ही बार में आपको राइट बटन क्या करना है? प्रेस करना है और उसके बाद छोड़ना है. इट जनरली डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एज राइट क्लिक मेनू और पॉपअप मेनू. अगर आपने राइट क्लिक किया तो वहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा आपको? अ लिस्ट ऑफ कमांड. अगर आपने
मैंने आपको प्रैक्टिकल में वगैरह दिखाया था। जब भी आप एम्प्टी प्लेस पर, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर एम्प्टी प्लेस होता है, जहाँ पर ब्लैंक एरिया होता है, वहाँ पर जाकर अगर आपने राइट क्लिक किया तो क्या हो जाते हैं, राइट क्लिक करने पर वहाँ पर जो लिस्ट आती है, कमांड्स की लिस्ट आती है, पॉपअप मेनू की लिस्ट आती है, तो वो कैसे ओपन होते हैं, राइट क्लिक से ओपन होते हैं। वहाँ पर आप न्यू फोल्डर, शॉर्टकट मेनू और जो भी कुछ ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस वहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इट इज जनरली डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एज अ राइट क्लिक मेनू और पॉपअप मेनू। उसके लिए यहाँ पर क्या दिखाया है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ओपन आइकॉन, विच आइकॉन, द कंप्यूटर आइकॉन। वहाँ पर डेस्कटॉप पर आइकॉन्स होते हैं, उसमें से कोई भी आइकॉन अगर आपको ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे राइट क्लिक करेंगे। वहाँ उसे सिलेक्ट करने के बाद इफ़ यू राइट क्लिक ऑन इट, उस आइकॉन पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उसमें से पूरे के पूरे क्या आते हैं, पॉपअप मेनू आते हैं। अगर आपको उसे ओपन करना है तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और जो भी लिस्ट होती है पॉपअप मेनू की, वो पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ पर दिखाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ डबल क्लिक। डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। आपको डबल क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक मीन्स आप सिंगल क्लिक करते हो, लेकिन जब भी आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। 2 टाइम आपको लेफ्ट माउस बटन क्विकली प्रेस करना है। तो डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन twice. Then last point is a touch screen gestures. Fingers movement called gestures. Touch screen gestures means fingers movements called gestures. जो भी हमारे फिंगर्स की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, जेस्टर्स कहते हैं। आर यूज्ड टू वर्क ऑन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर्स। टच स्क्रीन कंप्यूटर मीन्स आप आज के जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर आप कीबोर्ड और माउस से ऑपरेट करते हो। जो भी कुछ आपको ऑपरेशन करना होता है उसके ऊपर, जो भी आपको एक्टिविटी करनी होती है यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, यू कैन यूज इट प्रॉपरली। बट व्हेन यू वांट टू यूज टच स्क्रीन कंप्यूटर, अगर आपको टच स्क्रीन कंप्यूटर यूज़ करना होता है तो ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू परफॉर्म यूजिंग द माउस इज डन बाय योर फिंगर्स ऑन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर। तो जो भी एक्टिविटी आप कीबोर्ड और माउस से करते हो वो पूरी की पूरी एक्टिविटी आप टच स्क्रीन कंप्यूटर पर कहाँ से करते हो, यूजिंग योर फिंगर्स। फिंगर से ही आप सब कुछ एक्टिविटी करते हो। टच स्क्रीन कंप्यूटर के साथ टच स्क्रीन टैबलेट होता है, टच स्क्रीन स्मार्टफोन होता है। आप सभी ने वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ किया है। आप फिंगर से ही मूव करते हो ना, जो भी कमांड आपको उसे देनी होती है, जो भी पिक्चर वगैरह आपको ओपन करना होता है वो फिंगर से ही आप मूव करते हो ना। तो उसके लिए जो भी कुछ कॉमनली यूज्ड टच स्क्रीन जेस्टर्स जो भी होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है यहाँ पर दिखाई गई है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। कॉमनली यूज्ड टच स्क्रीन जेस्टर्स, नाउ वी लिसन लर्न अबाउट इट। फर्स्ट इज अ प्रेस एंड होल्ड। क्या करना पड़ता है, प्रेस और होल्ड। ये जेस्टर क्यों यूज किया जाता है, टू ओपन अ शॉर्टकट मेनू विथ द लिस्ट ऑफ एक्शन। इट इज़ सिमिलर टू राइट क्लिकिंग विथ द माउस। राइट क्लिक से आप क्या करते हो, वो पॉपअप मेनू ओपन हो जाता है ना, लेकिन ये फिंगर से अगर आपने टच स्क्रीन कंप्यूटर पर प्रेस किया और उसे होल्ड किया तो क्या हो जाता है, वो जो कुछ मेनू होता है, शॉर्टकट मेनू, वो ओपन हो जाता है और उसमें से जो भी कमांड की लिस्ट होती है, पॉपअप मेनू होते हैं, वो आपको डिस्प्ले होते हैं। देन सेकेंड इज अ स्वाइप। सेकेंड इज अ स्वाइप, टू मूव द स्क्रीन इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। आपने मोबाइल पर देखा है, आप फिंगर से अगर आपकी स्क्रीन यहाँ से वहाँ ले है, इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन आपको जानी है, तो आप क्या करते हो, स्वाइप करते हो ना। स्वाइप से अगर यहाँ यहीं पर वे में यहाँ से वहाँ अगर आपको कोई भी स्लाइड दिखानी होती है तो टीचर्स भी यूज़ करते हैं ना, आपको घर पर भी करते हो ना, पिक्चर्स यहाँ से वहाँ देखने के लिए भी यू कैन यूज़ दिस स्वाइप टू मूव द स्क्रीन इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में आप अपनी स्क्रीन ले जा सकते हो। देन थर्ड इज अ स्क्रोल, टू मूव द स्क्रीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। स्वाइप से क्या होता है, यू कैन मूव योर स्क्रीन लेफ्ट एंड राइट, एंड स्क्रोल से क्या होता है, यू कैन
मूव द स्क्रीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो माउस में स्क्रॉल व्हील होता है आपका पेज अप डाउन कर लेते हैं ना, वैसे ही टच स्क्रीन कंप्यूटर पर क्या हो जाता है, स्क्रॉल से टू मूव द स्क्रीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। Then third is a rotate, to move the picture or other atom on the screen in the circular direction। अगर आपको रोटेट करना है यहाँ से वहाँ सर्कुलर डायरेक्शन में, अगर आपको आपकी स्क्रीन ले जानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विच ऑप्शन इज यूज्ड, रोटेट। रोटेट ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव द एटम्स इन सर्कुलर डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। देन लास्ट पॉइंट इज अ जूम इन एंड आउट। क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ ना, ये मैंने क्या किया अभी एक्शन, जूम आउट किया ना, तो उसमें जो भी कुछ मुझे आपको बताना है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। और जूम इन से देखो अभी मैंने जो एक्शन की है छोटा किया ना मैंने स्क्रीन को, दिस इज़ द एक्शन कॉल्ड जूम इन एंड आउट। अभी मैंने आपको जो एक्शन करके दिखाई वो की क्या थी, जूम इन एंड आउट। उससे अगर आपको जो भी कुछ लेटर्स है, जो भी कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई देता है, जूम आउट से बड़ा दिखाई देता है और जूम इन से छोटा दिखाई देता है। द मेक द एटम ऑन द स्क्रीन स्मॉलर एंड लार्जर। जूम आउट से क्या हो जाता है, वो स्क्रीन लार्जर हो जाती है, और जूम इन से क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, और जूम आउट से वो बड़ी हो जाती है। यहाँ तक हमने जो भी कुछ पॉइंट्स है लेसन नंबर 3 के मोर अबाउट कीबोर्ड एंड माउस, इसके बारे में देखा है। मेरे जो पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल्स में कीबोर्ड के बारे में बताया है, और ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें माउस के बारे में जो भी कुछ है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। ये दोनों वीडियो आपको एक ही साथ देखने हैं, तभी आपके इस लेसन के पूरे कंसेप्ट, पूरे के पूरे कंटेंट्स, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क एक्सरसाइज सॉल्व करके देने वाली हूँ वो आपको नोटबुक में लिखनी है, और जो भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।